जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम दीवानों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आप सबको मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। आज मैं आपसे सबसे जरूरी विषय पर बात करने आया हूँ जो आपके और मेरे जीवन का आधार है, वो है सुख, शांति और समृद्धि। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके घर में पैसा रुकता क्यों नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके परिवार में प्रेम क्यों नहीं है? क्यों छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं? क्यों घर में बीमारी और उदासी ने डेरा डाल रखा है? मेरे भक्तों, ये कोई किस्मत या संयोग नहीं है, ये वास्तु का दोष है, ये ऊर्जा का संतुलन है और ये हमारी गलतियों का परिणाम है। आज मैं आपको वो सिद्ध, अचूक और सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने आज ही अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए कल आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी और शांति लौट आएगी। अभी इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, बाबा मेरे घर से गरीबी दूर करो या जय श्री श्याम धन वर्षा करो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि आपकी सच्ची अर्जी होगी जो सीधे खाटू नरेश के दरबार तक पहुंचेगी। कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आप श्याम बाबा की ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि यहाँ जीवन बदलने वाले उपाय मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारिक वीडियो आप तक लाते रहें तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमें आर्थिक समर्थन करें। मेरे भक्तों, आप चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, अगर आप घर में ये 3 बड़ी गलतियां लगातार दोहरा रहे हैं तो आपके घर से दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। कारण को समझो फिर समाधान करो। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो है घर के मंदिर में। ध्यान से सुनिए, क्या आपके घर में, चाहे मंदिर में हो या किसी कोने में, कोई टूटी हुई मूर्ति है, कोई फटी हुई तस्वीर है, कोई खंडित दिया या टूटा हुआ बर्तन है, या क्या आपने सालों से सूखे हुए फूल या बासी मालाएं मंदिर में रखी हुई हैं? मेरे भक्तों, टूटी हुई और खंडित वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोक देती हैं। ये चीजें अवरोधक बन जाती हैं। जिस तरह बासी भोजन हमें बीमार करता है, वैसे ही ये खंडित वस्तुएं घर की समृद्धि को बीमार कर देती हैं। जिस घर में टूटी चीजें रखी रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती है। दूसरी बड़ी गलती है, हमारे घर का मुख्य द्वार ये वह जगह है जहां से लक्ष्मी जी और समृद्धि आपके घर में प्रवेश करती हैं। क्या आपके मुख्य द्वार के सामने गंदगी है? क्या दरवाजा खोलते या बंद करते समय चूचू की आवाज आती है? क्या दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे हैं? मेरे प्यारे भक्तों, जिस घर का मुख्य द्वार दुखी होता है उस घर में पैसा टिकता नहीं है। पैसा आता तो है, लेकिन किसी न किसी बीमारी या व्यर्थ के खर्च में तुरंत निकल जाता है। मुख्य द्वार का दोष सीधा सीधा आपकी आर्थिक तंगी का कारण बनता है। और तीसरी सबसे भयानक गलती, घर में लगातार कलह और झगड़े। मेरे भक्तों, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ मान सम्मान नहीं, जहाँ कड़वी बातें हैं, वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। उन्हें शांत और प्रेम पूर्ण वातावरण प्रिय है। जब आप जोर जोर से लड़ते हैं, जब आप अपशब्द कहते हैं, तो आप स्वयं धन की देवी का अपमान करते हैं। आपके घर की शांति का चला जाना ही इस बात का प्रमाण है कि आपके घर का वातावरण पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। इसीलिए अगर आप धन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में प्रेम को वापस लाइए। अब वक्त आ गया है इन गलतियों को सुधारने का। आज मैं आपको वो 3 सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको आज ही शुरू कर देना है। ये उपाय श्याम बाबा के आशीर्वाद से सिद्ध हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है घर की सफाई। आज अभी इसी वक्त आपको एक निश्चित नियम बनाना है। अगर कोई मूर्ति, तस्वीर या बर्तन खंडित है तो उसे तुरंत एक लाल या पीले कपड़े में लपेटिए। जितने भी सूखे हुए फूल या पुरानी मालाएं हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए।
बाबा श्याम का नाम लेते हुए इन्हें किसी पवित्र नदी या बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर नदी नहीं है तो किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में पूरे सम्मान के साथ रख दीजिए। और हाँ, विसर्जन के तुरंत बाद घर में श्याम बाबा की एक नई मुस्कुराती हुई और सुंदर तस्वीर या मूर्ति पूरे सम्मान के साथ स्थापित करें। नई छवि आपके घर में नई ऊर्जा और सौभाग्य का संचार करेगी। ये उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। टूटी और बासी चीजों को हटाते ही नई और सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। दूसरा उपाय अपने मुख्य द्वार को जागृत करने का, क्योंकि यहीं से धन का प्रवेश होता है। शुद्धिकरण। रोज सुबह घर का दरवाजा खोलने से पहले थोड़ा सा गंगा जल या हल्दी मिला पानी मुख्य द्वार पर छिड़के आवाज बंद करें। अगर दरवाजे से आवाज आती है तो तुरंत तेल डालकर उसकी आवाज बंद करें, क्योंकि दरवाजे की कर्कश आवाज धन के आगमन को रोकती है। सिंदूर का प्रयोग हर मंगलवार या शनिवार को अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह रोली या सिंदूर से बनाएं। सरसों के तेल का दिया हर शनिवार शाम को मुख्य द्वार के बाहर सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। यह आपके घर की आर्थिक रुकावटों को दूर करता है। यह उपाय करते ही आप देखेंगे कि आपके रुके हुए पैसे वापस आने लगेंगे। तीसरा और सबसे जरूरी उपाय घर में शांति लाने का। मेरे भक्तों, जहां प्रेम है वहीं बरकत है। दैनिक क्षमा प्रार्थना। रात को सोने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। भले ही मन में मांगे, लेकिन यह संस्कार आपके मन से अहंकार और कड़वाहट को खत्म कर देगा। पूर्णमासी का संकल्प। हर पूर्णिमा की रात घर की महिलाएं दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये उपाय घर में शांति और सौम्यता लाता है, जिससे झगड़े तुरंत खत्म होते हैं। भजन का वातावरण। घर में सुबह शाम श्याम बाबा के भजन जरूर चलाएं। पवित्र ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है और प्रेम बढ़ता है। अक्षत का छिड़काव। हर शुक्रवार को थोड़े से चावल अक्षत पर हल्दी लगाकर उन्हें पूरे घर में छिड़के। यह है उपाय घर की दरिद्रता को दूर करके धन को खींचता है। मेरे प्यारे भक्तों, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वे कोई जादू नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला हैं। यह आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, और जहां ऊर्जा संतुलित होती है वहां श्याम बाबा का आशीर्वाद अपने आप बरसता है। मेरे भक्तों, मैंने आपको नई तस्वीर लगाने को कहा है। अगर आप एक ऐसी तस्वीर या मूर्ति अपने घर लाना चाहते हैं, यकीन मानिए जिस घर में बाबा का वास होता है वहां गरीबी खुद ब खुद दम तोड़ देती है। मेरे भक्तों, घर की ऊर्जा के साथ साथ आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा का शुद्ध होना भी जरूरी है, क्योंकि आप ही अपने घर की ऊर्जा का केंद्र हैं। आपका संकल्प। रोज सुबह अपने स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर एक गिलास पानी अपने हाथ में ले बाबा श्याम का नाम लेते हुए मन ही मन यह संकल्प लें कि हे श्याम बाबा, मैं आज के दिन को पूर्ण सकारात्मकता और प्रेम से जीऊंगी। मैं केवल प्रेम और मीठे शब्द बोलूंगी। ये संकल्प पानी पीकर पूरा करें। ये उपाय आपके मन को शांत करेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा। याद रखिए मेरे भक्तों, हमारा मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन में श्याम बाबा का विश्वास है तो दुनिया की कोई भी आर्थिक तंगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे प्यारे श्याम दीवानों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैंने जो सरल और सिद्ध उपाय आपको बताए हैं उन्हें आप पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतारेंगे। ये उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, ये खुशहाल जीवन जीने के लिए है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी सकारात्मकता जगाई है तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, शेयर। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में तुरंत शेयर करें।
हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और भाई या बहन के घर की गरीबी दूर हो जाए। ये भी एक बड़ी सेवा है। दूसरा, सपोर्ट, समर्थन। हम ये सब वीडियो सिर्फ आपके प्यार और समर्थन से ही बना पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारिक वीडियो आप तक लाते रहें, तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमें आर्थिक समर्थन दें। श्याम परिवार, और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं मेरे भक्तों, आपकी एक लाइक, एक कमेंट और आपका समर्थन हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है। तो उठिए आज अभी इसी वक्त एक चीज जरूर फेंकिए, वो है उदासी। कमेंट में एक बार फिर पूरे जोश से बोलिए जय श्री श्याम। धन वर्षा करो। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नए उपाय के साथ। तब तक खाते रहो, मुस्कुराते रहो और बस श्याम श्याम गाते रहो। जय श्री श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।